हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है सिंथेसिस ऑफ बेंजोडाइजी सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजोडाइजीपीन्स। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक में। सेम सिंथेसिस है, सिर्फ एक ड्रग की सिंथेसिस है आपके सिलेबस में। कौन सी ड्रग है वो? डायजीपाम। डायजीपाम की सिंथेसिस आपके सिलेबस में है। अब कोई भी सिंथेसिस करने से पहले बेटा हमें क्या करना चाहिए? उस कंपाउंड का क्या करना चाहिए? स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर किसका? डायजीपाम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो डायजीपाम का स्ट्रक्चर देखो, इसीलिए जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाती हूँ आप लोगों को तो सभी स्ट्रक्चर्स बनवाती हूँ, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बन गया कौन? डायजीपाम बन गया। इसकी सिंथेसिस हमें करनी है। जैसा स्ट्रक्चर में दिख रहा है सेम वैसे ही हमें स्ट्रक्चर कंपाउंड लेते चलना है और उसी शेप में हम बनाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ NH2। क्या नाम हो गया इसका बेटा? इसका नाम हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, नाम हो जाएगा 4 क्लोरो एनिलीन। ठीक है, ये 4 क्लोरो एनिलीन है। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। सी डबल बॉन्ड O सी। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा। होगा क्या? देखो यहाँ ये Cl और यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ वो आपस में मिलेंगे और क्या निकाल देंगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है, तो देखो कहाँ से जुड़ेगा ये आकर के? इस तरीके से जुड़ जाएगा। यहाँ NH2 है, यहाँ आकर के हमारा ये जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O बेंजीन रिंग अगेन। Cl हमारे यहाँ लगा हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ। देखो क्या है ये? Cl CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, ये कौन हो गया? क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड, है ना। तो यहाँ पर बेटा देखो क्या होने वाला है, ये Cl और ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है ये मिल जाएंगे, निकल क्या निकल जाएगा? -HCl। ठीक है, NH देखो क्या है फिर? C डबल बॉन्ड O CH2 Cl। ठीक है, ये हमारे पास पहले से था। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जुड़ रहा है बस वही जोड़ देना है, बाकी पुराना जैसा था वैसा उसको बना देना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा बेटा? अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? अमोनिया के साथ। किसके साथ कराएंगे? अमोनिया। अमोनिया NH3, ये कौन हो गया? अमोनिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखना बेटा, ये अमोनिया का 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना लेगा? -H2O। ठीक है, और इसके बाद देखो अब क्या है? ये Cl और ये हाइड्रोजन C, ये क्या बना लेगा? -HCl। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, NH है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 है। ठीक है, अब जब CH2 हो गया अब कौन आ गया? ये नाइट्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन, ये इसके साथ पहले से जुड़ा हुआ था। ये आ गई रिंग कौन सी? जो हमने बनाई थी। ठीक है, अब क्या बच गया है? अब हमारे पास बच गया सिर्फ ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? अमीन सॉरी मैथिल ग्रुप में। ठीक है, इसको मैथिल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रिएक्ट करा देंगे CH3I। ये क्या हो गया? मैथिल आयोडाइड। इसके साथ रिएक्ट करा देंगे, ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन निकल जाएंगे, -HI। प्रोडक्ट हमारा बच जाएगा।
कौन बन गया ये? डायज़ीपाम बन गया। एक ही ड्रग की सिंथेसिस हमारे सिलेबस में है ना, इसलिए हमको और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आता है डायज़ीपाम सिंथेसिस के बाद नेक्स्ट आता है SAR ऑफ बेंजोडाइज़ीपीन्स। ठीक है, SAR करेंगे हम किसकी? बेंजोडाइज़ीपीन की करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात स्टार्ट SAR करने से पहले हमें क्या करना होता है बेटा? इसका बेसिक या रिंग का स्ट्रक्चर बनाना होता है। ठीक है, तो हम रिंग का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखो कहाँ से शुरू करते हैं? इस वाले नाइट्रोजन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और नीचे वाली रिंग के लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। ठीक है, ये हमारी नंबरिंग हुई। इसी के हिसाब से जो है इसको हम R7 बोलेंगे। हाँ, तो ये रिंग रह गई। हाँ, ये हमारा क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका? बेंजोडाइजीपीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको हमें क्या करना है बेटा? इसका अब ऐसे यार करते हैं, एक एक पॉइंट करके चलते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा? सबसे पहली बात ये बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि R7, ये 7 नंबर जो कार्बन है, इस 7 नंबर कार्बन पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब जो अपने साइड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, presence of electron withdrawing group at C7 is essential for activity. ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है। ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो मोस्टली होता क्या है इसमें? क्लोरीन होता है। ठीक है, सारे कंपाउंड जितने भी आप पढ़ते हैं उन सब में क्या होता है? क्लोरीन होता है। नेक्स्ट उसके बाद है दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि पोजीशन 6, 8 एंड 9 शुड बी अनसब्स्टिट्यूटेड फॉर एक्टिविटी। इसमें क्या है? इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारी 6, 7 और 8 सॉरी 6, 8 और 9 पोजीशन 6, 8 एंड 9 should be unsubstituted for activity. ठीक है, क्या होना चाहिए? इनको अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन बेटा? ये जो मैंने बोले, कहाँ पे? 6 पे, 8 पे और 9 पे। 6, 8, 9 पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। यदि सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पॉइंट है फेनिल और pyridyl group at the C5 position promotes the activity. फेनिल और pyridyl group या pyridyl group at C5 promotes the activity. ठीक है, देखो कहां पर ये कौन सा कार्बन नंबर है? 5 नंबर कार्बन है। ठीक है, इस 5 नंबर कार्बन पे क्या बोला रहा है? फेनिल ग्रुप होना चाहिए। ये जो फेनिल ग्रुप है, इस फेनिल ग्रुप से क्या होता है? एक्टिविटी क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है। ठीक है, एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, ऑन द अदर हैंड सब्स्टिट्यूशन एट द 3 डैश 4 डैश 5 डैश पोजीशन। अब हाँ, नेक्स्ट इसके बाद क्या आ रहा है? फोर्थ पॉइंट में ये है कि ये जो फेनिल रिंग लगी है, उस फेनिल रिंग के 2 नंबर कार्बन पे या 2 और 6 दोनों नंबर कार्बन पे यदि क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो एक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ऑन द अदर हैंड substitution with electron withdrawing group
at C2 और C2 C6 C2 and C6 increases the activity। समझो बात को, यहां से देखते हैं हम। ये देखो कौन सी पोजीशन है, ये C2 डैश है ना, और ये C6। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, वही सेम इलेक्ट्रॉन क्लोरीन फ्लोरीन इनमें से कुछ भी लगा देते हैं, एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है ना। तो C2 डैश एंड C6 डैश। नेक्स्ट 5th पॉइंट, अब हम 3, 4 और 5 पोजीशन में यदि कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। सब्स्टिट्यूशन एट 3 डैश 4 डैश and 5 dash carbon, 3 dash 4 dash and 5 dash carbon decreases the activity। एक्टिविटी को क्या कर देता है, घटा देता है। ठीक है ना, क्या कर देता है, एक्टिविटी को घटा देता है। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है 6th पॉइंट। कहाँ पर देखो, ये कौन सी पोजीशन इनकी बात करें, ये 3, 4 और 5, इनमें यदि हमने कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 6th पॉइंट। 6th पॉइंट बोल रहा है कि सैचुरेशन ऑफ 4-5 डबल बॉन्ड, saturation of 4-5 double bond or 3-5 double bond or shift of it to the 3-4 carbon 3-4 position decreases the activity। क्या बात मतलब हुआ, देखो ये जो 4 और 5 के बीच में, ये 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम ना। ये जो 4-5 के बीच में डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम सैचुरेट करते हैं, है ना। इसको हटा के हम क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, या इस डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट करके कहाँ ले जाएं, 3 और 4 के बीच में ले जाएं, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, एक्टिविटी घट जाएगी। तो एक्टिविटी के लिए क्या है, इसका अनसैचुरेट होना जरूरी है। डिक्रीजेस द एक्टिविटी, 4 इसको हम सैचुरेट कर देंगे, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 7th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या बोल रहा है, एल्किल सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 3 डिक्रीजेस द एक्टिविटी। एल्किल सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 3 डिक्रीजेस द एक्टिविटी। कहां पर, ये देखो 3 नंबर कार्बन है, ये इस 3 नंबर कार्बन पे यदि हम क्या करते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन कोई भी लगा देते हैं, एल्किल सब्स्टिट्यूशन मतलब CH3 लगा दें, C2H5 लगा दें, कुछ भी लगाते हैं तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है ना, इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी एल्किल सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद, उसी 3 नंबर कार्बन पे या तो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ hydroxyl group at C3 is essential for activity। समझना मत को, सिर्फ हम OH लगा सकते हैं, OH के अलावा कुछ नहीं लगा सकते। या तो उसको हम खाली छोड़ दें और लगाना है ये, तो सिर्फ क्या लगा सकते हैं, OH ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है, क्या बात निकल रही है इसके मतलब, समझो बात को, कंपाउंड्स विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप at C3 are, compounds with OH group at C3 have short half life। हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ मतलब T हाफ जो है इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये OH ग्रुप जो है ना बेटा, डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ग्लूक्योरोनिक एसिड के साथ, जो फेज 2 मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा है। ठीक है ना, तो उस ग्लूक्योरोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बॉडी से तुरंत क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बिकॉज short half life, because rapid conjugation
because of rapid conjugation with glucuronic acid. Phase 2 of metabolism. ठीक है, इसी में बात, अब तो ये प्रेजेंस की बात हो गई। और एब्सेंट जब होता है ना, जब एब्सेंट हो जाता है तो क्या होता है बेटा, और जब नहीं होता है तो क्या होता है, नॉन पोलर होता है ना। एंड एब्सेंस ऑफ OH group at C3 position makes the drug non-polar in nature. So increases the half life. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है एग्जाम्पल, देखो इसमें आ जाता है ऑक्साजेपाम एंड लोराजेपाम। ऑक्साजेपाम और लोराजेपाम जो है, इनमें देखो बेटा क्या होता है, OH ग्रुप रहता है ना। तो एक किसी एक का स्ट्रक्चर कर लेते हैं, आप कर लेते हैं किसका, ऑक्साजेपाम का कर लो, स्ट्रक्चर कर लो ऑक्साजेपाम का। यहाँ पे क्या जाता है, OH ग्रुप आ जाता है, ये OH ग्रुप आ गया ऑक्साजेपाम में, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। तो ऑक्साजेपाम में क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। और इस OH ग्रुप के आने के कारण इनकी हाफ लाइफ क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके बाद, कौन सा था ये, आठवां के बाद नाइन्थ पॉइंट है। नाइन्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, नाइन्थ पॉइंट बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ N1, substitution of N1 with alkyl group. Substitution of substitution of N1 with alkyl group, haloalkyl group और amine alkyl group, amino alkyl group increases the activity. ठीक है, तो हम कहाँ पे, N1 पोजीशन पे, जैसे हमने डाइजीपाम में ऊपर क्या था देखो, CH3 था, है ना। डाइजीपाम में क्या था बेटा, CH3 था। तो एग्जाम्पल यहाँ कौन आ जाएगा, डायजीपाम, है ना। तो डायजीपाम का स्ट्रक्चर जल्दी से बना लेते हैं। डायजीपाम में यहाँ क्या है बेटा, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ, तो ये नाइट्रोजन हो गया। यहाँ क्लोरीन, यहाँ देखो यहाँ क्या है, CH3 है, डबल बॉन्ड, ये कौन हो गया, ये डायजीपाम का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो डायजीपाम में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन N1 कार्बन पे, ये N1 है, 2 3 4 5 सॉरी 5 6 7 8 और 9। तो 1 नंबर नाइट्रोजन में क्या लगा हुआ बेटा, एल्किल ग्रुप लग गया, एक्टिविटी इसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इसके बाद आ जाता है 9th या 10th जो भी है, इसमें आ जाता है ट्राई एजेलो बेंजोडाइजीपीन्स, ट्राई एजेलो बेंजोडाइजीपीन्स। कौन सा एग्जांपल है ट्राइएजेलो बेंजोडाइजीपीन्स का एग्जांपल कौन है, अल्प्राजोलैम। यही हमारे सिलेबस में है ना। अल्प्राजोलैम इज found to be more potent, ठीक है, ज्यादा बहुत इफेक्टिव है इनसे, किनके कंपैरिजन में, जो मैंने प्लेन बेंजोडाइजीपीन्स पढ़े हैं ना। ट्राइएजेलो बेंजोडाइजीपीन्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, अल्प्राजोलैम की एफिशिएंसी इनके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा बात इसमें, दे डू not require any substitution at C7. They do not require any substitution at C7 पोजीशन, ठीक है। उनको C7 पोजीशन में
किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था बेटा कि 7 पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे जो ट्राइएज़ोलोबेंजोडाइज़ेपिन्स हैं उनमें हमको C7 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें एग्जाम्पल कौन आ जाएगा बेटा, एल्प्राजोलैम, ठीक है। एल्प्राजोलैम का हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो एल्प्राजोलम में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था, इसके साथ यहाँ नाइट्रोजन, फिर एक बॉन्ड, फिर एक यहाँ ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये हो गया कौन, एल्प्राजोलम। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं बनने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर भूल रही हूँ। यहाँ जो 7th पोजीशन पे C7 है, ये C7 जो है 7th नंबर का कार्बन, यहाँ पर हमको किसी भी सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। समझ में आई बात आप लोग को? ठीक है, एक चीज रह गई है इसमें, क्या रह गया है, कुछ तो भी गड़बड़ कर दिया है मैंने, ये रिंग गड़बड़ हुई है, सॉरी, इसको सही कर देते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को सही कर देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, रिंग सही करते हैं इसकी रिंग सही कर दो, ठीक है। डबल बॉन्ड N, यहाँ पर कार्बन है और एक नाइट्रोजन और है, ये इस तरीके से जोड़ा है ना, और यहाँ पे आ जाता है CH3। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, एल्प्राजोलम का, ठीक है। जिसमें ये क्या बोल रहा है कि एल्प्राजोलम में जो ये C7 में से यहाँ इस कार्बन पे बेटा हर जगह क्या लगाया हुआ था, क्लोरीन लगा हुआ था, हर स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा यहाँ क्लोरीन है, लेकिन ट्राइएज़ोलोबेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं उनमें हमको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। बेटा देखो एक बार फिर से दोबारा हम इसको वापस से रिवाइज करा देते हैं आपको, एक एक पॉइंट आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रक्चर बस बनाना और इससे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार नंबरिंग आप करना सीख जाओगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देखो पहला पॉइंट हमने क्या बोला, एक बार फिर से बनाती हूँ स्ट्रक्चर, शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगी बातें, ठीक है। एक बार नए नए सिरे से पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं स्ट्रक्चर, और एक एक पॉइंट को इसमें हम कंसीडर करते चलेंगे। नंबरिंग करते हैं इसकी, देखो किससे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है। यहाँ C डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगा रहता है और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रहता है। नंबरिंग हमने की कहाँ से लेकर के, 1 से लेकर के 9 तक। ये दूसरे जो कार्बन है यहाँ पे देखो, ये दूसरी रिंग जो है इधर कम करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश। अब देखो जब ये एक बार स्ट्रक्चर हमने बना लिया बेटा, अब तुम एक एक चीज अपने आप कर सकते हो, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, R7 C7 कार्बन जो है 7 नंबर का कार्बन है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरी बात फिर क्या बोल रहा है बेटा, दूसरी बात ये बोल रहा है कि 2 नंबर का कार्बन जो है इसके पास C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात क्या बोल रहा है बेटा, जब ये यहाँ सब्स्टिट्यूशन है किसमें लगा ना, 7 नंबर कार्बन पे, लेकिन हम 6 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर को क्या छोड़ना है, हमको अनसब्स्टिट्यूटेड छोड़ना है, वहां पर हमको कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। सेम ऐसी ही बात कहाँ की बात करते हैं हम, किसकी, इस रिंग की बात करते हैं। इस रिंग में 2 नंबर पे और 6 नंबर पे या दोनों पे ही हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, 2 और 6 पे, यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। कहाँ लगा सकते हैं, 2 पे या 2 या 6 दोनों पे लगा सकते हैं, लेकिन बाकी बचे कौन हमारे, बाकी जो हमारे बचे ये कौन से बेटा, 3 4 और 5, इनको क्या छोड़ना है, इनको अनसब्स्टिट्यूटेड छोड़ना है। कैसे छोड़ना है, अनसब्स्टिट्यूटेड छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद देखो, सबसे कंपलसरी बात कि 4 और 5 नाइट्रोजन और 4 नंबर नाइट्रोजन और 5 नंबर कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस डबल बॉन्ड को यदि हम सैचुरेट कर देते हैं तो क्या होगा, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी।
या फिर इसी डबल बॉन्ड को अब शिफ्ट करने कहा 3 और 4 के बीच में शिफ्ट कर देते हैं, एक्टिविटी तब भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात, 3 नंबर का ये जो कार्बन है, इस 3 नंबर के कार्बन पे हम कोई भी एल्किल ग्रुप लगाएंगे, एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम सिर्फ लगा सकते हैं क्या, या तो OH ग्रुप लगा सकते हैं या OH ग्रुप नहीं लगा सकते। ठीक है, या तो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप और एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप, यही हो सकता है, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। OH ग्रुप लगा दिया है तो शॉर्ट एक्टिंग बन जाएंगे, उनकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और OH ग्रुप नहीं लगाते हैं तो उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और वो उनका हाफ लाइफ जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद, ये N1 जो है, इस N1 में जो एल्किल सब्स्टिट्यूशन लगाने से एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो किसके केस में देखा हमने, किसके केस में, डायजीपाम के केस में। डायजीपाम में क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, लास्ट इसके बाद एक पॉइंट इसमें ये है कि जो ट्राइएजेलो बेंजोडाइजीपीन्स हैं, कौन है, अल्प्राजोलेम, उस ट्राइएजेलो बेंजोडाइजीपीन्स में R7 पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी सब में हमको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा, इसमें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना भी लगाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे अब क्या, इसी टॉपिक में हमारा सिर्फ रह जाता है क्या, मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजीपीन्स एंड बारबीचुरेट्स, दोनों का साथ में मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आगे हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजीपीन्स एंड बारबीचुरेट्स। ठीक है, ओके, बाय बाय।